कल्कि अवतार की संपूर्ण विस्तृत कथा। कल्कि को विष्णु का भावी अवतार माना गया है। पुराण कथाओं के अनुसार कलियुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद्भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल करवाल तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुवेशसः कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे क्रमशः सुमंत, प्राज्ञ और कवि नाम के होंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। भगवान का स्वरूप सगुण रूप परम दिव्य एवं ज्योतिमय होता है। उनके स्वरूप की कल्पना उनके परम अनुग्रह से ही की जा सकती है। भगवान श्री कल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। शक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि अद्वितीय हैं। भगवान श्री कल्कि दुग्ध वर्ण अर्थात श्वेत अश्व पर सवार हैं। अश्व का नाम देवदत्त है। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। भगवान पूर्वाभिमुख व अश्व दक्षिणामुख है। भगवान श्री कल्कि के वामांग में लक्ष्मी पद्मा और दाएं भाग में वैष्णवी रमा विराजमान है। पद्मा भगवान की स्वरूपा शक्ति और रमा भगवान की संहारिणी शक्ति है। भगवान के हाथों में प्रमुख रूप से नंदक व रत्नत्सरु नामक खड्ग तलवार है। शारंग नामक धनुष और कुमोदिकी नामक गदा है। भगवान कल्कि के हाथ में 5 जन्य नाम का शंख है। भगवान के रथ अत्यंत सुंदर व विशाल हैं। रथ का नाम जयत्र व गारुड़ी है। सारथी का नाम दारुक है। भगवान सर्वदेव में व सर्ववेदमय हैं। सब उनकी विराट स्वरूप की परिधि में हैं। भगवान के शरीर से परम दिव्य गंध उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव से संसार का वातावरण पावन हो जाता है। ग्रंथों में अवतारों की कई कोटि बताई गई है, जैसे अंशावतार, अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, नित्यावतार, युगावतार इत्यादि। जो भी सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है वे सभी अवतार कहलाते हैं। व्यक्ति से लेकर समाज के सर्वोच्च स्तर तक सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने के क्रम में ही विभिन्न कोटि के अवतार स्तरबद्ध होते हैं। अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने वाला ही अंतिम अवतार के रूप में व्यक्त होगा। अब तक हुए अवतार को हम सभी उनके होने के बाद, उनके जीवन काल की अवधि में या उनके शरीर त्याग के बाद से ही जानते हैं। परंतु भविष्य अर्थात आने वाले कल के लिए एकमात्र महाविष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल की अवतार के विषय में जो परिकल्पना है वह निम्नलिखित रूप से है। नाम रूप कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। विष्णु के अन्य अवतारों की तरह कल्कि का वर्णन भी वेदों में नहीं मिलता, लेकिन पुराणों में कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण दोनों में ही कल्कि अवतार का उल्लेख आया है। कल्कि पुराण तो पूरी तरह से इसी अवतार पर केंद्रित हैं। लगभग सभी पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण विष्णुयश के घर पर होगा। कल्कि भगवान शिव के भक्त होंगे और उनके गुरु परशुराम होंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। शंभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मादेवी के साथ होगा। जिस प्रकार सामान्य व्यवहारिक रूप में भविष्य में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करना असंभव है, उसी प्रकार उसके माता पिता, जन्म स्थान और पत्नी को भी निश्चित करना असंभव है। ध्यान देने योग्य यह है कि सभी अवतार, पैगंबर, ईशदूत इत्यादि राजतंत्र व्यवस्था काल में आए थे। जब कल्कि पुराण लिखा गया होगा तब राजतंत्र व्यवस्था थी, इसलिए भविष्य के कल्कि की कथा पूर्णतया उसी शैली में ही है जिस शैली में अन्य अवतारों की कथा है। विश्वमन के अंश की अनुभूति किसी भी व्यक्ति से व्यक्त हो सकती है, जिसका प्रक्षेपण या प्रस्तुतिकरण उस समय और व्यक्ति की अपनी संस्कृति के माध्यम से ही होता है।
फिर भी कल्कि कथा के भी कुछ न कुछ अर्थ तो अवश्य है। कल्कि अवतार के कलियुग में हिंदुस्तान के संभल में होने पर सभी हिंदू सहमत हैं, परंतु संभल कहाँ है इसमें अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान संभल को उड़ीसा, हिमालय, पंजाब, बंगाल और शंकरपुर में मानते हैं। कुछ संभल को चीन के गोभी मरुस्थल में मानते हैं, जहां मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। कुछ वृंदावन में मानते हैं। कुछ संभल को मुरादाबाद U0 जिले में मानते हैं, जहां कल्कि अवतार मंदिर भी है। विचारणीय विषय ये है कि संभल में कल्कि अवतार होगा या जहां कल्कि अवतार होगा वही संभल होगा। संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला या शांति करना या शांति होना, अर्थात जहां शांति व अमन हो या शांति फैलाने वाला हो, होता है। कल्कि पुराण में संभल में 68 तीर्थों का वास बताया गया है। कलियुग में केवल संभल ही एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान होगा जो कल्याणदायक और शांति प्रदान करने वाला होगा। तीर्थ का अर्थ पवित्र स्थान, दर्शन, दिल, मन, हृदय, घाट, तालाब, पानी का स्थान, अमर जीवन दाता जल, लोगों के आने जाने और जमघट के स्थान के अर्थ में होता है। ब्राह्मण पिता विष्णुयश और माता सुमति कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के पिता व माता का नाम विष्णुयश व सुमति होगा, जो नाम नहीं बल्कि गुणों को निर्देशित करता है। ब्राह्मण अर्थात जो वेद, पुराण और शुद्ध परम चैतन्य को जानता हो। विष्णु अर्थात परमेश्वर, सर्वव्यापक ईश जो सब स्थानों में उपस्थित है, ब्रह्मांड को पैदा करने वाला सृष्टा। यश अर्थात स्तुति या प्रशंसा करने वाला। इस प्रकार पिता विष्णुयश का अर्थ हुआ ऐसा पिता जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति एवं प्रशंसा करने वाला व सबका भला करने वाला हितैषी है। इसी प्रकार सुमति का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा मत या विचार रखना। कल्कि अवतार के विषय में कहा गया है कि उनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। परंतु कटरा, जम्मू, भारत में वैष्णो देवी की कथा के संबंध में बिकने वाली पुस्तिका, इंटरनेट पर उपलब्ध कथा और गुलशन कुमार कृत मां वैष्णो देवी प्रदर्शित फिल्म पर आधारित कथा के अनुसार त्रिकुटा ने श्रीराम से कहा उसने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। श्रीराम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान श्रीराम ने उसे आश्वासन दिया कि कलियुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक देवी का वर्णन मिलता है। इन्होंने हनुमान जी तथा अन्य बानर वीरों को जल व फल दिया था तथा उन्हें गुफा से निकालकर सागर के तट पर पहुंचाया था। ये देवी स्वयं प्रभा हैं। यही देवी माता वैष्णव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान का कल्कि अवतार होगा। तब ये कल्कि भगवान दुष्टों को दंडित करेंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे तथा देवी स्वयं प्रभा से श्री राम अवतार में दिए गए वचनानुसार विवाह करेंगे। अर्थात वैष्णो देवी जो युगों से पिंड रूप में है, उन्हें कल्कि अवतार एक साकार रूप प्रदान करेंगे जो मां वैष्णो देवी के साकार रूप मां कल्कि देवी होगी। शरीर रूप महर्षि व्यास रचित और ईश्वर के 8वें अवतार श्री कृष्ण के मुख से व्यक्त श्रीमद् भगवद गीता में भी अवतार के होने का प्रमाण मिलता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता 0-4 श्लोक 7 अर्थात हे भारत, जिस काल में धर्म की हानि होती है और अधर्म की अधिकता होती है, उस काल में ही मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूँ। इस प्रकार कल्कि अवतार का शरीर मानव का ही होगा, जिससे आत्मा का रूप प्रकट होगा और कृष्ण रूप होगा। कर्म रूप कल्कि महाअवतार सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर समस्त बुराइयों का नाश करेंगे। किसी भी धर्म शास्त्रों में विचारों के निरूपण के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि विचार की कोई आकृति नहीं होती। इस प्रकार कल्कि अवतार के अर्थ को स्पष्ट करने पर हम पाते हैं कि सफेद घोड़ा अर्थात शांति का प्रतीक या हिंसक मार्ग, तलवार अर्थात ज्ञान अर्थात सार्वभौम सत्य सिद्धांत, जिससे सभी का मानसिक वध होगा। अगर हम इन प्रतीकों को उसी रूप में ले तो क्या आज के एक से एक विज्ञान आधारित शस्त्र अर्थात औजार के युग में तलवार से कितने लोगों का वध संभव है और वह व्यक्ति कितना शारीरिक शक्ति से युक्त होगा, यह विचारणीय विषय है। परिणाम सिर्फ एक है, केवल मानसिक वध, जो मात्र सार्वभौम सत्य सिद्धांत से ही संभव है। और पिछले अवतारों द्वारा शारीरिक व आर्थिक कारणों का प्रयोग कर धर्म स्थापना हो चुका है। कल्कि पुराण कथा रचनाकार तब ये सोच भी नहीं पाए होंगे कि भविष्य में दृश्य पदार्थ विज्ञान आधारित दृश्य काल और निराकार संविधान आधारित एक नई व्यवस्था भी आ जाएगी और उस वक्त राजा और राजतंत्र नहीं होगा। तब कल्कि अवतार किसका वध करेंगे? दव्य या विश्व रूप कल्कि अवतार के गुणों के अनुसार कर्म करने के सत्य रूप को एक कदम बढ़ाते हुए तथा अनेक कर्म के प्रतीक अनेक हाथों वाला दिखाया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कल्कि अवतार द्वारा एक कर्म संपन्न होगा और उसके कारण अनेक हाथों से कर्म होने लगेंगे, अर्थात वे ये कहने में सक्षम होगी कि मैं अनेक हाथों से कर्म कर रहा हूँ और सभी मेरे ही कर्म ज्ञान से कर्म को कर रहे हैं।
सार्वभौम सत्य ज्ञान के शास्त्र गीता के बाद सार्वभौम कर्म ज्ञान की आवश्यकता है, जो कल्कि अवतार के कार्यों का ही एक चरण है। ज्ञान रूप अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत का ज्ञान ही अंतिम अवतार का ज्ञान रूप होगा, जिसके निम्न कारण होंगे। 1. प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम से मुक्त होकर ईश्वर से साक्षात्कार करने के ज्ञान का शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता या गीतोपनिषद उपलब्ध हो चुका था, परंतु साक्षात्कार के उपरांत कर्म करने के ज्ञान अर्थात ईश्वर के मस्तिष्क का कर्म ज्ञान का शास्त्र उपलब्ध नहीं हुआ था। अर्थात ईश्वर के साक्षात्कार का शास्त्र तो उपलब्ध था, परंतु ईश्वर के कर्म करने की विधि का शास्त्र उपलब्ध नहीं था। मानव को ईश्वर से ज्यादा उसके मस्तिष्क की आवश्यकता है। 2. प्रकृति की व्याख्या का ज्ञान का शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता या गीतोपनिषद तो उपलब्ध था, परंतु ब्रह्मांड की व्याख्या का तंत्र शास्त्र उपलब्ध नहीं था। 3. समाज में व्यक्तिगत प्रमाणित धर्म शास्त्र वेद उपनिषद गीता बाइबल कुरान इत्यादि तो उपलब्ध था, परंतु समष्टि सार्वजनिक प्रमाणित धर्म शास्त्र उपलब्ध नहीं था, जिससे मानव अपने अपने धर्मों में रहते और दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए राष्ट्र धर्म को भी समझ सके तथा उसके प्रति अपने कर्तव्य को जान सके। 4. शास्त्र साहित्य से भरे इस संसार में कोई भी एक ऐसा मानक शास्त्र उपलब्ध नहीं था जिससे पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हो सके, साथ ही मानव और उसके शासन प्रणाली के सत्तीकरण के लिए अनंत काल तक के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। 5. ईश्वर को समझने के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र उपलब्ध थे, परंतु अवतार को समझने का शास्त्र उपलब्ध नहीं था। कल्कि अवतार के गुरु कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अदृश्य काल के व्यक्तिगत प्रमाणित काल में व्यक्तिगत प्रमाणित अदृश्य प्राकृतिक चेतना से युक्त सत्य आधारित सतयुग में 6वें अवतार परशुराम अवतार तक अनेक असुरी राजाओं द्वारा राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप ऐसे परिस्थिति में एक पुरुष की आत्मा अदृश्य प्राकृतिक चेतना द्वारा निर्मित परिस्थितियों में प्राथमिकता से वर्तमान में कार्य करना में स्थापित हो गई और उसने कई राजाओं का वध कर डाला और असुरों तथा देवों के सह अस्तित्व से एक नई व्यवस्था की स्थापना की, जो एक नई और अच्छी व्यवस्था थी। इसलिए उस पुरुष को कालांतर में उनके नाम पर परशुराम अवतार से जाना गया तथा व्यवस्था परशुराम परंपरा के नाम से जाना गया, जो साकार आधारित लोकतंत्र का जन्म था। इसी साकार आधारित लोकतंत्र व्यवस्था को श्री राम द्वारा प्रसार हुआ था और इसी के असफल हो जाने पर द्वापर युग में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के द्वारा समाप्त कर निराकार लोकतंत्र व्यवस्था की नींव डाली थी। वर्तमान में निराकार संविधान आधारित लोकतंत्र सामने है। इसी व्यवस्था की पूर्णता के लिए कल्कि अवतार होंगे, जो मात्र शिव तंत्र की समझ से ही हो सकता है, अर्थात यही शिव का अस्त्र है तथा लोकतंत्र को समझने के कारण परशुराम कल्कि के गुरु होंगे।